सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर बाबर अवान मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वफाकी वज़ीर हैं और मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं, जानते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो बहुत सारी जो हुकूमत की काविशें हैं उसको वो लीड करते हैं। और आजकल जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे कानूनी नुकात हैं, उनमें उसके सियासी पहलू भी हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जो इस वक्त बयानिए मुख्तलिफ देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, वो क्या गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, और अगर गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं तो अभी फिर इंतज़ार किस बात का, खामोशी किस बात की, और ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, क्या चाहते हैं, कहाँ ये जाके सिलसिला ख़त्म होगा। बड़ा यूनिक फ़िनामिना है इस वक्त आजकल जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये बड़े अहम मौज़ूआत थे। तो डॉक्टर बाबर अवान आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो अवेलेबल हैं, इनसे हम ये सवाल करेंगे। मेरे साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर भी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो हो रहा है मुल्क में, गवर्नमेंट अपोजिशन, ज़रा अगर आप इसको बयान कर दें कि ये सब क्या है, तो देन वी विल लाइक टू आस्क क्वेश्चंस देन लेटर ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समी साहब, राना साहब। थोड़ा सा मैं वो बिज़नेस एज़ यूजुअल से हट के आप दोनों की इजाज़त से तीन अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से जो मैं आपके नाज़रीन से और बोल के देखने वालों से शेयर करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनमें से सबसे अच्छी खबर वो है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज साथ अपने 5 वफाकी वज़रा बिठा के ख़ुद कौम को बताई है। खुशखबरी उसको कहते हैं। खुशखबरी इस एतबार से कि एक इतना बड़ा काम जिसके बारे में पिछले 73 साल से हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो एक्सपोर्टर है और हमारा जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ वाला बिज़नेसमैन है, बड़े बिज़नेसमैन की थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल रही है, वो हमेशा कहते रहे कि जी हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो ग्लोबल प्लेयर्स को छोड़ के अपने रीजन में भी कम्पीट नहीं कर सकते। बांग्लादेश की मिसाल बहुत सारे लोग देते आए हैं। आज वो सिलसिला ख़त्म हुआ और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जो बिजली है 25% सस्ती, चीपर मिलेगी जो बड़ी इंडस्ट्री है, और 50% स्मॉल इंडस्ट्री को। ये इतना बड़ा काम है कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ आपको। आप AKD को बुला लें, आप आरिफ हबीब साहब को, किसी और को बुला लें जो पाकिस्तान में इस काम के सीनियर लोग समझे जाते हैं, तो सारे इत्तफाक करेंगे कि ये वो काम है कि जब पाकिस्तान में 36 साल तक बिजनेसमैन इक़्तिदार में रहे, उनसे ये काम नहीं हो सका। इसलिए कि वो अपने मुफादात देखते थे, अपना कारोबार देखते थे, अपने लिए SRO जारी किया करते थे, अपने लिए स्टेट को इस्तेमाल करते थे, रियासत के इख्तियारात को वो इस्तेमाल करते थे। सो लेट मी कंग्रेचुलेट द बिज़नेस कम्युनिटी, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब वो कम्पीट करेंगे। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट था, ये सवाल बनता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान, आपको पता है कि सारे के सारे पाकिस्तान के इस वक्त वसाइल चल रहे हैं कर्ज़ के ऊपर। जो सारी दुनिया के अंदर पेंडेमिक दूसरी बात है, उस पर मैं थोड़ा सा फिर हवाला आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर 4% तक इकॉनमीज़ जो है वो नीचे जा चुकी हैं, और पाकिस्तान में इकॉनमी पॉजिटिव है। वो वहाँ 4% नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव है। आप दूसरी लहर की आप अगर देखना चाहें तो आप फ्रांस से शुरू कर रहे हैं, आप बरतानिया जाएँ, आप जर्मनी चले जाएँ, अमेरिका का हाल हम सब के सामने है। तो इन हालात में जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कर्ज़ वापस करें। कर्ज़ कैसे वापस करेंगे? जो पिछले सारे 50s से लेके अभी तक चल रहा है वो इस तरह से है कि कर्ज़ और लो और फिर वो कर्ज़ वापस करो। जिस पे किसी ने कहा था कि कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये जो फाका मस्ती लोग देख रहे हैं उसका सबब पिछली हुकूमतों का तर्ज अमल था और विजनलेस लीडरशिप थी, और वो लोग थे जो अपनी ज़ात के अलावा किसी बारे में सोच नहीं सकते थे। अब ये आज से ये हुआ है कि पाकिस्तान में रुख बदल गया। रुख बदल के आप जब प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से पैसा आएगा, उससे कर्ज उतारा जाएगा, मज़ीद कर्ज नहीं लिया जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि कोविड-19 इस वक्त मैं आप सब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपके ज़रिए पूरी कौम से
कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा है, प्लीज़ टेक इट सीरियसली, कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, और मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले उतार के पॉकेट में रखा है, तो आप लाजमन जब पब्लिक में इंटरेक्शन के लिए जाएं, मिलने के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं, तो एक तो ज़रूरी हो तो निकलें, इज्तिमा में जाएं, और दूसरा ये है कि मास्क आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अमेरिका के सदर के एक एडवाइज़र साहब ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान वाला फार्मूला अमेरिका इख्तियार करता तो उन्होंने गालबन $10 ट्रिलियन कहा है कि वो बचाए जा सकते थे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी ये फतह है। उसके ऊपर बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी क्विकली मैं बात इस पर ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है आज का, उसके मुताबिक, और यही हमारा तर्ज अमल रहा, जब लोग सारे कह रहे थे लॉकडाउन क्यों नहीं करते और कंप्लीट लॉकडाउन करो, मोदी ने कर दिया, लंदन ने कर दिया, और आज वो लोग कहाँ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी, विजनलेस लीडर्स कह रहे थे और बात, और जो विजनरी लीडर था उसकी बात को अल्लाह ताला ने गैबी तायीद भी दी और पाकिस्तानियों की बड़ी मदद हुई। तो अब ये है कि दो फैसले, पहला फैसला मैंने आपको बताया, दूसरा फैसला इकॉनमी के बारे में ये है कि किसी कीमत के ऊपर बिजनेस और इंडस्ट्रियल पहिया जो चल पड़ा है पाकिस्तान का, अब उसको हम रोकेंगे नहीं। ठीक। और उसके लिए SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और जो हिदायत हैं उस पर अमल दरामद करने की मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ अपनी कौम से। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सारा अमल है, इसमें से आज एक अमेरिकन इलेक्शन की आज बात चल रही है, तो वहाँ पे ये सवाल इलेक्शन से पहले उठना शुरू हो गए हैं कि अगर धांधली हुई तो सदर साहब ने कहा मैं तो मानूंगा ही नहीं, आई कैन बिलीव दिस इलेक्शन इफ़ आई विन, उन्होंने सीधा कह दिया। तो ये सारी दुनिया में ये जो शोर था, उसमें अगर आप पाकिस्तान का तनाजुर, ये आखिरी बात मैं कहने लगा हूँ, तनाजुर में देखें तो आपको 70 के इंतखाबात और उसके बाद जो 2018 के इंतखाबात, ये दो इंतखाबात मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत कम सवाल उठे, सवाल ही नहीं उठे, बल्कि पॉलिटिकल, जो मिसाल के तौर पे 2013 का इलेक्शन था, 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिसमें 15 मेजर प्लेयर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये आरोज़ का इलेक्शन है, और सब ने कहा जी हमारे साथ धांधली हुई है। उसके सिलसिले में 2 के गए हैं बिल प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाती तवज्जो के साथ। आज उन्होंने काबीना में इस पर बात भी की, पिछली काबीना में भी उन्होंने बात की। हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का नतीजा वो हो जो वोट डालने वाले वोट डाल के हैं, गिनने वालों के हाथ में ना हो। तो उसके लिए जो ताज़ा तरीन इलेक्शन आने वाला है वो 2 महीने के बाद आ जाएगा, 3 महीने के बाद, लेस दैन 100 डेज़ उसमें रह गए, उसका शेड्यूल पहले आ जाएगा। वो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन। आपको याद है कि सेनेट के इलेक्शन में कितने सवाल उठते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, वोटों की खरीदो फरोख्त, और फिर ज़मीर की खरीदो फरोख्त के भी सवाल उठते हैं। तो उसको रोकने के लिए उस पर हम एक इवेंट करके भी लोगों को बताएंगे, प्रेशर में भी लोगों को बताएंगे, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो सारे लोग जो इलेक्शन पे शोर करते रहते हैं कि जहाँ मैं जीत गया वो तो ठीक है, बाकी जगह ठीक नहीं है, उनके लिए ये मौका है साबित करें कि अगर वो सेनेट का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो एक आईनी तरमीम हम ला रहे हैं, और दूसरी इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, ये पिछला जो सेशन ख़त्म हुआ है 5-6 दिन पहले, उसमें ये दोनों कवानीन आ गए। तो इस पे सबको वोट देना चाहिए इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ताकि फेयर इलेक्शन हो। और पाकिस्तान में अगर इस दौर में एक ऐसा आदमी आपके पास बरसर इक़्तिदार है, इमरान खान की सूरत में, जिसने 200 साल की क्रिकेट की तारीख बदल दी थी, न्यूट्रल एम्पायर ही नहीं होते थे, ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन जो न्यूट्रल एम्पायर लेके आया। ठीक है, तो हमारी सियासत में भी जो न्यूट्रलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है, उसका ये मौका इमरान खान के दौर में इंशाल्लाह ये ज़ाया नहीं होने देंगे। मैं वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट, और मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान कर रहे थे। ये भी हैं चीज़ें, करप्शन के हवाले से भी पाकिस्तान में जो बात है, और भी जो सारे, इसमें कोई शक नहीं कि अहम इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत और पाकिस्तान की तरक्की। लेकिन आजकल जो सबसे एक बड़ा मसला है, इस पर लोग सवाल करते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज़, जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की है, मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका जो बयानिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो यंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी जो कमांड है उसकी गुफ्तगू को, उसके ऑर्डर्स को ना माने। अब्दुल कादर बलोच साहब इसीलिए अलहदा हो रहे हैं नून लीग से, और आवाम से ये कहा है कि वो ना जाएं, इदारों के साथ ताउन ना करें। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और इस बयानिए के साथ,
और दूसरा लोग ये कहते हैं कि हुकूमत अभी तक कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर ये गद्दारी है, अगर ये ऐसा बयानिया है जिसका पाकिस्तान के आइन में इसकी इजाज़त नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून के उन कायदीन के ख़िलाफ़ जो ये सब कुछ कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? थैंक यू। दो हिस्से हैं इसके। पहला तो ये है कि बेरोज़गारी और रोज़गार के मौके, इस पर मैं एक शॉर्ट कमेंट 2 लाइनों का कर देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में 2 शोबे ऐसे हैं, एक जो इंडस्ट्रियल पहिया जब से चला है उसमें नया रोज़गार निकल रहा है, और जितने बड़े पैमाने पे सीमेंट की फ़रोख्त हुई है और बाकी भी आप देखते हैं, वो दूसरा शोबा वो है जिसमें रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं और रोज़गार मिल रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन का शोबा। इस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा माहौल को, ताकि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी खबर बाहर ना निकले। यानी 5 बजे शुरू करके शाम को और रात को 1 बजे सारा कुछ ख़त्म करके, और अगले साल नहीं बल्कि कल सुबह ही सारा इनकलाब ला के लोग मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। अब दूसरे पहलू पे आप आ जाइए, जो आपने कहा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल 6 जिसको आप कहते हैं ट्रीजन या हाई ट्रीजन, और हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973, इट वाज अमेंडेड इन 76, ये दोनों कवानीन मौजूद हैं। एक पेरेंट लेजिस्लेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, दूसरी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट की सूरत में। अब पहले ये नहीं पता चला था, इसलिए कि केस कोई नहीं चला था कि ये कितना वाइड सब्जेक्ट है और कहाँ कहाँ ये लगता है। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब के केस की मिसाल आप ले लीजिए कि एक जज को सस्पेंड करने के लिए जो ऑर्डर आया, उसकी बुनियाद के ऊपर हाई ट्रीजन पनिशमेंट, एक जज, वो 12 अक्टूबर 99 वाला तो किसी ने चैलेंज नहीं किया ना, और वो जो चैलेंज किया गया था, ज़फ़र अली शाह साहब हमारे वकील दोस्त थे, तो इन्होंने उसको डिसओन कर दिया। यानी 12 अक्टूबर उन्होंने माना, और बाद में जब उनके एक फेवरेट सियासी जज होते थे उनके लिए उन्होंने ये सारा, अब उस पे तो इतना वाइड हो गया है अब कि वो बहुत सारी जगह तक एक्सटेंड हो गया है। यानी ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर, ऐसा मार्शल लॉ जिसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ खुद दिया हुआ है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद फिर उसके जो बानी हैं उनको वर्दी समेत सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त खुद दी हुई है उसी अदालत ने। लेकिन इसके बावजूद एक जज के खिलाफ जो एक्शन था, दैट फाउंड फेवर फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग, और नवाज शरीफ साहब ने शुरू। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा प्यारा केस था, उसके ऊपर बहुत बात करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे, जिस तरह से पहले वो एक लेजिस्लेशन लेके आए कि वो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, फिर लेजिस्लेशन लेके आए फौजी अदालतें, कराची के 8 लड़के उसमें सजाए मौत भी हो गए, तो ये सारी लेजिस्लेशन। फिर पाकिस्तान में जो एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है, ये भी नवाज शरीफ लाए। फिर पाकिस्तान में एहतसाब का कानून वो लाए, लेकिन वो उसमें से खुद अपने आप को मावराए आइन और मावराए कानून समझते हैं। ये पर्सपेक्टिव आप समझेंगे तो अब मैं दूसरे नुक्ते पे आपको ले जा सकता हूँ आसानी के साथ। वो नुक्ता ये है कि 2 इदारों के बारे में गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है, दुनिया सारी में नहीं है। एक तो ये है कि दुनिया में वैसे ट्रेंड ये है कि अदालतों के अंदर बड़े वो लिबरल हैं, जो कंटेम्प्ट है उसके बारे में जो अदालतें हैं वो लिबरल हैं, या पाकिस्तान बड़ी हद तक लिबरल हैं। जो दूसरा है पहलू वो ये है कि जो कौमी सलामती के इदारे और मुल्क की जो बुनियाद है उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अब ये मेरी राय नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं दे रहा, मैं अपना कोई लीगल ओपिनियन आपको नहीं दे रहा, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, मोस्ट अनरेड आर्टिकल ऐसा है जो मैं आज आपके शो में पहली दफा जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, वो आर्टिकल है, आप निकाल के उसको पढ़ लीजिए, 62 छोटा जी, 62 जी फॉर गॉड गुडनेस, 62 जी, जो 62 1F के ऊपर आई हुई है ना जजमेंट, उसमें तो मैं वकील था, आपको याद है, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी गए, और वो जजमेंट कोई इस सियासत से मुतल्लिका नहीं थी। बलूचिस्तान के एक इलेक्शन में मैंने पॉइंट उठाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव ग्रांट की, और बड़ा बेंच फिर था जिसमें आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो उन्होंने एक जजमेंट वो रेंडर की है, जिसकी वजह से ये तायात नवाज शरीफ नायल हो गए। 62 जी ये कहता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद, अब एक तरह से ये कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, यहाँ मौजूद है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, कि पाकिस्तान बनने से पहले जिन्होंने मुखालफत की उनको माफ़ किया गया, कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई शख्स, मैं उर्दू में आपका उसको तर्जमा बताता हूं, कि कोई पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, इंटेग्रिटी वाइडर कॉनोटेशन है,
इसमें इसकी सलामती आती है, कौमी सलामती के इदारे आते हैं, इसमें इसका सी आता है, इसमें इसका एयर आता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान की सलामती आती है और पाकिस्तान के खिलाफ वेज वॉर करने से मना किया जाता है, ना वर्बल और ना एक्चुअल और ना आर्म्ड और ना लश्कर बना के। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन सारी जिंदगी के लिए है। ठीक, ये कानून मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये टाइमिंग्स किस तरह से कोइंसाइड कर जाते हैं कि जब भी मोदी को मुश्किल, मसल बिहार में रियासत में इलेक्शन आ रहे हैं, कोई मेरे ख्याल में एक आध और भी होगा, ऐसे वक्त में शरीफ आगे आते हैं उसको बचाने के लिए। हमेशा जब भी उसको इंतखाब में ज़रूरत होती है कोई चीज़ यूज़ करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये भी दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या ये हो गया कि पठानकोट में हमला होता है और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, उनकी पार्टी अभी भी वही बातें कर रही है कि ये दरमियान में एक लकीर है, और वो कह रहे थे कि ये दोनों तरफ ना, वो तो पूजा भी पता है, रोटी उन्होंने कहा था उसकी पूजा करते हैं या किसकी करते हैं मुझे नहीं पता, या कोई पैसों की करते हैं, जो उन्होंने तकरीर उनकी फेमस है। वो पठानकोट वाले थे। पर्चा कहाँ पे होता है? CTT गुजरांवाला ने उसकी FIR दर्ज की है। कैसे की जा सकती है ये FIR दर्ज? और फिर हमारे लोगों ने बॉम्बे अटैक से लेके राइट डाउन टू दी इंसिडेंट ऑफ मतादा, जिसका CTT का पर्चा इन्होंने किया, दोनों जगह उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया, आपसे कोऑपरेट करने से इनकार किया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके मुंह में इस वक्त बयानिया भारत का है। दो चीजें हैं, एक ये हाशिया बरदार हैं मोदी के, और दूसरे भारत के बयानिया बरदार हैं। मेरे ख्याल में हिंदुत्वा से एक नई चीज़ आ गई है, मुद्दतवा टाइप की चीज़, जिसके लिए ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। अच्छा, अब एक और पहलू, जिस खिते में आप बैठे हो ना पुठवार में, इसमें हर दूसरे घर के अंदर एक शहीद है। ठीक, गाजी और पेंशनर्स तो मेरे ख्याल में हर घर में। तो ये आप क्या जुबान बोल रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं आप? किस लिए ये सारा कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये जो कुछ भी आपने कहा उसकी तायद में है कि बयानिया मुखालिफ है, पाकिस्तान के फ़ौज के हवाले से बड़ी संगीन गुफ्तगू की जा रही है, बट वेयर इज़ एक्शन जो आपकी हुकूमत ने करना है? जब एक्शन नहीं आ रहा तो लोग हमसे ये बात करते हैं, एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि ये फिर सब कुछ कहने की बातें हैं। अगर हमें ये पता है, कानून कहता है कि ये गद्दारी है, तो उसका ही रेमेडी मौजूद है, क्यों नहीं हुकूमत इस मामले में एक्शन लेती? अच्छा, एक और चीज़ मैं वो भी आपके सामने रख दूँ। पहली बात यह है कि कहा क्या है मौसूफ ने, जिन्होंने कौमी असेंबली में तकरीर की है, उन्होंने पाकिस्तान की वो जो सारी दुनिया में मानी गई। जिस तरह आपके सैबर के ज़रिए से 1 मिनट में 3 जहाज़ गिराने का रिकॉर्ड था ना, उसी तरह का रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के शाइनों ने इस दफ़ा भी कायम किया कि अपने से इतनी बड़ी न्यूमेरिकली नंबर्स के एतबार से बड़ी गेम करने वाले जो थे, कहते थे घुस के हम मारेंगे, उनको घुस के मारा। और दिन दिहाड़े पाकिस्तान को ये दुनिया की रोशनी में और चकाचौंध में ये फतह मिली। कितने बेरहम हैं और किस कदर बेदर्द हैं, और मैं बाकी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, कि इन्होंने पहले वो हमारे बच्चे जिन्होंने जाके कारगिल में, जो मैं आपको एक तारीखी मिसाल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों को पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलेगी। जो इसराइल के ऊपर जब अरब इसराइल जंग हुई तो मिस्र ने सराय सीना में जब पेशकदमी की, तो उसके बारे में आज तक तारीख ये कहती है कि वो कहते थे कि इसराइल जो है वो नाकाबिले हमला है, यानी इम्प्रेग्नेबल उसकी टेरिटरी है, वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने वो मिथ तोड़ दी थी। इसी तरह से जो पाकिस्तान के शाहीन है और पाकिस्तान की सरजमीन के जो बचाते हैं हमें आके सबको, हमारी मुसल्लह अफवाज, उन्होंने ये साबित कर दिया कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जज्बे के सामने, ईमान के सामने और अल्लाह की ताईद के सामने और अल्लाह अकबर के नारे के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब उस वक्त भी ये कहाँ खड़े थे? शहबाज शरीफ साहब को तो मारने के लिए घर वाले दौड़े थे जब ये कप्तान जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनके घर ये फातह करने के लिए गए। नवाज शरीफ आज तक कहते हैं कारगिल में गलती हुई थी। ये यहाँ यकीन दहानी करा के अमेरिका की तरफ गए कि आप मुझे बारियाबी देंगे। उन्होंने कहा, पहले एक 1-on-1 उन्होंने इनकार कर दिया, फिर कहा जी कोई बारियाबी, चाय के ऊपर, सेशन के ऊपर भी मुझे शक्ल दिखाने दें। उन्होंने कहा पहले
तुम विड्रॉ करके आओ। ये तो लोग हैं। और फिर एक और जिनको आजकल दूसरा वो जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं नैरेटिव इसको नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये लोग जो भी ये ज़ुबान जो भी बोलेगा वो भारत का हाशिया बरदार भी है और बयानिया बरदार भी है। एक खातून है माशाल्लाह 47-48 साल की, वो लोगों को ये बता रही हैं कि आप बहादुरी करें, बच्चों दलेरी करो। तो बच्चों से पहले नवाज शरीफ के 2 बच्चे तो वापस लाओ, आपके भाई हैं। दलेरी करने के लिए चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करो। अपना एक बहनोई वापस बुला लो, अपनी बहन का एक मियाँ आप वापस बुला लें। मैडम, आपके 2 कज़न मुल्क से भागे हुए हैं और रात को क्या दरखास्तें और क्या मुलाकातें आप क्या वहाँ पे करते रहते हैं। तो किस बहादुरी की आप बात कर रहे हैं? और फिर जो जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो एक्सप्लॉइट क्या किया जाता है कि पाकिस्तान में बोलने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए मैं अंग्रेज़ी का तर्जमा भी नहीं कर सकता जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। डॉक्टर बाबर रवान हमारे साथ हैं और बड़ा अहम मामला है। मैं उनसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उनसे कि हुकूमत क्या करेगी। वो बता रहे हैं, तारीख़ बता रहे हैं, शरीफ साहब के जो बयानात हैं, मरीम साहबा के जो बयानात हैं और जिस तरीके से उन्होंने फेवर की मोदी के, वो सब एक पूरा एक टाइम लाइन बताई है जो दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा और वो किसने करना है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। राना ताहिर साहब भी मेरे साथ हैं, माफ़ी चाहता हूँ इस टाइम में ये सवाल नहीं कर सके, वापस आते हैं तो फिर इनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर बाबर रवान हमारे साथ हैं, राना ताहिर भी हमारे साथ हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात हो रही है। मैं बेशतर इसके कि राना साहब से कहूं कि वो सवाल करें। मैं डॉक्टर बाबर रवान साहब ने जो अभी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तरमीम ला रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे कि इस तरमीम में किस चीज़ को आप कवर करेंगे, किस चीज़ का अहाता करेंगे, कैसे शफाफ बनाने में इलेक्शंस को ये मदद देगी तरमीम? 2 सूरतों में। एक तो ये है कि जो सीक्रेट बैलेट है सेनेट का, उसके ज़रिए से और गिनती का जो निज़ाम है, आप देखते हैं कि 2-2 दिन रिज़ल्ट आ रहे होते हैं बाद में कि जी गिनती थी और काउंटिंग में फलाना जीत गया। जिनको थोड़ा सा भी बारीक काम करना आता है वो वहाँ बैठ के कर लेते हैं। इसलिए इसको ख़त्म करेंगे और उसके लिए ये है कि वोट ओपन हो और सीधा सीधा वोट हो, ताकि वो दरमियान में ख़रीदो फरोख्त का चांस जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि जो छोटी पार्टियाँ हैं उनको इस तरह से अपने नंबर्स के हिसाब से सीटें मिल जाएंगी। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ, जिस तरह ख़वातीन की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, पार्टी जाके अपने मेंबर्स की प्रेफरेंस के एतबार से पहला ये दूसरा ये जाके देती है, जहाँ उनके नंबर पूरे होते हैं उतनी उनको सीटें मिल जाती हैं। ये बड़ा शफाफ तरीका हो जाएगा। पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है, वरना मैंने हमेशा ये कोशिश की है सेनेट में बड़े लंबे अरसे तक के, जिस तरह बाकी जगह सेनेट के वो अखराजात बहुत हो जाएंगे। आप एक सूबे में से जाके बंदा जिसमें से खड़ा होता है वो पूरे सूबे में से जीत के आए, इसलिए कि हाउस ऑफ फेडरेशन है, बराह रास्त इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन शायद उसका टाइम बाद में कभी आ जाएगा। दूसरा इसका पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने मंशूर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में, इंतखाबी तकरीरों में वादा किया हुआ है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कि उनको राइट ऑफ वोट और राइट ऑफ इलेक्शन दोनों मिलेंगे। वो मिलने चाहिए थे, बहुत लंबी बात है, लेकिन अब वो मिलेंगे। इन तरामीम के बाद वो राइट ऑफ वोट भी मिलेगा और उसके लिए तरीका जो रखा गया है वो ये है आइनी तरमीम के ज़रिए से कि जो बाहर बैठा हुआ शख्स है वो आए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के अगर वो जीतता है तो हल्फ उठाने से पहले वो अपनी बाहर की जो दोहरी शहरियत है वो छोड़ेगा। ठीक हो, ये नहीं है कि पहले आया और नॉमिनेशन पेपर दिया और इलेक्शन हार के चला गया और साथ साथ वो अपनी शहरियत भी गई। यस, वो नहीं है। राना साहब आप बड़ा देखें डॉक्टर साहब, ये अयाज सादिक ने जो गुफ्तगू की कौमी असम्बली में, उसके बारे में ये नवाज शरीफ के जो चेले चांटे हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि जी कौमी असम्बली में जो बात की गई है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या मुल्की आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप कौमी असम्बली के फ्लोर पर आइन की धज्जियाँ उड़ाएं, दुश्मन के एजेंट बनकर गुफ्तगू करें? क्या इस बात की इजाज़त है? नहीं। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इनमें से जो भी बोल रहा है वो अपनी ज़ुबान नहीं बोल रहा बेचारा, वो हिज मास्टर्स वॉइस बोल रहा है।
चिट्टे वहाँ सामने लेके घूमने वाले लोग होते हैं जो जाके देते हैं, ये बोलो। अपोजिशन के लीडरों को बड़े बड़े नाम हैं, इस इजलास समेत आप किसी वक्त वीडियोस निकाल के देखें, जाके चिट्टें दी जाती हैं लिखे हुए। जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब को चिट दी गई, ये चिट ना पढ़ें आप, ये चिट पढ़ें। तो इसलिए ये चिट बरदार हैं सारे, हाशिया बरदार, बयानिया बरदार इंडिया के, और चिट बरदार ये लंदन के। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो आपने सवाल किया है ये लीगली तय हो चुका है पाकिस्तान में। आपको याद है कि खत जिसके बारे में कहा गया फेक है, वो जावेद हाशमी साहब ने पढ़ा था, और उन्होंने पढ़ा जो पार्लियामेंट है उसके प्रीसेंक्ट्स डिफाइंड है, कि उसकी हदूद डिफाइंड है। जिस तरह हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता कि वार्ड ही सिर्फ हॉस्पिटल हो, इसी तरह पार्लियामेंट में उसकी हदूद है, हदूद के अंदर बैठ के उन्होंने वो पढ़ा था। इसके बावजूद आपको याद है सजा हुई। तो इसलिए ये बात कहना कि पार्लियामेंट की प्रीसेंक्ट्स के अंदर कोई किसी जगह, खा वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, खा वो प्रीसेंक्ट्स का कोई दूसरा हिस्सा हो, उसमें अगर कोई खड़ा हो के अफवाज पाकिस्तान को, उसकी बुनियाद के नज़रिए को, और खुदा न खास्ता कोई जो हमारे मजहबी अकायद हैं उनके बारे में कोई हर्जा सराई करने की कोशिश करे, और या वो फिर अदलिया और फौज के ऊपर बराह रास्त बोले, उसकी तो इजाज़त ही नहीं है। जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है उसके लिए तो प्रोटेक्शन किधर से आ गई? ये प्रोटेक्शन उन कामों की है जो परमिटेड हैं, जिनकी परमिशन है वहाँ पे, जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है। पार्लियामेंट 3 कामों के लिए बनी है, सारी दुनिया की पार्लियामेंट्स 3 कामों के लिए बनती है। पहला काम यह है कि अवाम के हक में वो लेजिस्लेशन करें, और दूसरा काम यह है कि गवर्नमेंट को बेहतर फैसला साजी में, इसलिए कि अपोजिशन के बारे में जो लफ्ज़ कहा जाता है सारी दुनिया में, वो ये वाली ना अपोजिशन होती है ना ये तरीका कार होता है, वो ये है कि अपोजिशन इज़ गवर्नमेंट इन वेटिंग, कि वो ऐसी हुकूमत है जो इंतज़ार में है कि उनको कभी मौका मिल सकता है। तो इसीलिए तो ये बारियां मिलती थी ना, गवर्नमेंट इन वेटिंग एक होता था और उसका भी एजेंडा चल रहा होता था, तो गवर्नमेंट एक्चुअली जो बैठे हुए होते थे उनका भी एजेंडा चल रहा होता था। ये मामला तय है, अदालती तौर पे तय है कि नहीं बोला जा सकता। दूसरा ये है, जिस तरह ये 18वीं आईनी तरमीम में कहते हैं ना मेरे पैसे, तो ये पैसे को मौज मस्ती के लिए थोड़े दिए गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं दिए गए आपको। ये पैसे आपको ज़ाती अखराजात के लिए नहीं दिए गए कि उसमें से आप केक खाएं और उसमें से आप बोटियां बनाएं। ये पैसे आपको दिए गए एक फिजिकल अरेंजमेंट के जरिए से लोगों पे खर्च करेंगे, लोगों पे नहीं खर्च होते वो पैसे। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट की आज़ादियाँ हैं पाकिस्तान, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इजहार राय की आज़ादी, हर आज़ादी सारी दुनिया के अंदर उसके साथ एक टैग लगा हुआ है। एक ये है कि मॉरलिटी आप उससे वायलेट नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट आप पे करेंगे। कॉस्ट क्या है? आपको फिर जवाबी बात भी सुननी पड़ेगी। जब आप अपनी राय का इजहार करेंगे तो फिर आप समी इब्राहिम को किस तरह रोक सकते हैं कि इस मसले पे आप नहीं बोल सकते। अब ये जो जितने पार्लियामेंट में, मैं लोगों की आसानी के लिए बात बता रहा हूं इस तरीके से, कि जितने भी वहां झगड़े रोज होते हैं वो ये होते हैं कि मैं तकरीर करूंगा 2 घंटे की, अपोजिशन के लीडर कहेगा और कहेगा कोई वजीर उठ के इसका जवाब ना दे, ताकि सुबह से लेकर शाम तक। और फिर दूसरी जो जिस पे पाबंदी है और वो रोज होता है वो ये है कि जुगतबाजी नहीं हो सकती, आप किसी की तज़हीक नहीं कर सकते, आप किसी को हल्का नहीं कह सकते, किसी की तजलील नहीं कर सकते। इल्ज़ाम अगर कोई है तो बयान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अमली तौर पर तो फिर वो नहीं हो रहा ना। वो तो प्रियम्बल है आइन का कि लोगों को कोशिश की करेगी हुकूमत के रोज़गार भी दे, एम्प्लॉयमेंट भी दे, उनको रहने की जगह भी दे, इलाज भी दे। वो तो जो गरीब आवाम के हकूक़ हैं उनकी तो वायलेशन बहुत हो रही है, पहले दिन से ही हो रही है, कोई उसको पूछ नहीं रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो अपोजिशन की तरफ से जो गुफ्तगू हो रही है, और बहुत सारे जिन लोगों से हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी के, जिनका किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी ये बात अब करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क को चलाने के लिए अगर कोई नेशनल डायलॉग की कैफियत हो, कोई सिचुएशन बने जिसमें ये स्टेक होल्डर्स जो हैं ये आके डायलॉग करें, तो क्या इसका कोई इम्कान है? गवर्नमेंट की ये कोई सोच है? क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली आप या मैं जो मर्ज़ी कहें, एक स्टैंड स्टिल पे है, लोग परेशान हैं, देख रहे हैं रोज़ाना जो नई नई गुफ्तगू हो रही है, असल अवामी मसाइल की बात नहीं हो रही, लेकिन इदारों पर हमले, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आगे जाने की बजाय वहाँ पर खड़े हो गए हैं या तरक्की माकूस ना कहीं शुरू हो जाए। तो नेशनल डायलॉग की कोई इम्कान? तीनों सवाल। पहला सवाल ये कि जो हो रहा है वो अक्सरियत नहीं कर रही। अक्सरियत हमारे पास है, कोएलिशन गवर्नमेंट के पास है, इमरान खान साहब की क़यादत में। हम तो ऐसा नहीं कर रहे।
वो अकलियत कर रही है। अकलियत में से कौन कर रहा है? कुछ पर्ची बरदार हैं, कुछ हाशिया बरदार और बयानिया बरदार हैं, वो कर रहे हैं। उसके असबाब हैं जो मैंने पहले बयान कर दिए, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसका दूसरा जो आपने कहा कि लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है, वो ज़ाती मसाइल के लिए तो सारा झगड़ा है। देखिए ना, हमने थोड़ा 4 महीने हमने लगाए, उनके साथ रात 4-4 बजे तक हम बैठे रहे, और वो सारी गुफ्तगुएं करने के बाद वो ये कहते थे कि ठीक है जी, फैटिफ तो अपनी जगह है, लेकिन पहले आप एनआरओ तो हमें दें। पहले आप, वो कहते थे जी कौन सा एनआरओ, फिर हमने उनके भेजे हुए हमने पूरे मीडिया को दिखा दिए, ये हैं वो 34 नुकात जिनको वो कह रहे हैं कि ये आप ख़त्म कर दें। 38 नुकात में से 34 ख़त्म कर दें। यानी अब तो वो खुल के टेलीविज़न के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि नैब को ताला मारे बगैर पाकिस्तान का मुफाद नहीं हल हो सकता। अगर इसका नाम नवाज शरीफ है तो फिर तो पाकिस्तान का मुफाद वाली बात ठीक है, या आले शरीफ है या खाले शरीफ है या कोई और है, मुझे नहीं पता क्या है। तो फिर ये जो पाकिस्तान है, इसका मुफाद तो इसमें है कि वॉच डॉग होना चाहिए जो हिफाजत करे पाकिस्तान के ख़जाने की और लोगों पे हाथ डाल सके। इतनी लिबर्टी के साथ किसी ने भी ये काम नहीं होने दिया जितना ये गवर्नमेंट करवा रही है हर जगह पे, कि अपने अंदर से एहतसाब शुरू करती है, अपने लोगों से एहतसाब शुरू करती है और हर मामले में एहतसाब का अमल होता है। अच्छा, अब इसका जो तीसरा पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने ये कहा कि देखिए कोई डायलॉग होना चाहिए। मौका है, मैं आपके शो में कह देता हूँ, मौका है। अच्छा, सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? जिस दिन पहले दिन इमरान खान तकरीर करने के लिए गए, झगड़ा क्या था राना साहब? झगड़ा तो यही था ना कि इलेक्शन फेयर नहीं है, और दूसरा झगड़ा ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कमेटी बनाओ, यही कहते थे ना। हमने पार्लियामेंट की कमेटी परवेज खटक की क़यादत में बनाई, चली कमेटी? नहीं चली, आते ही नहीं, मसला ही नहीं है ये मसला ही नहीं है, ये समझने की कोशिश करें लोग। मैंने खोल दिया बात, दिस इज नॉट द इशू। उनका इशू और है। उनका इशू आज भी ये है कि मिसाल के तौर पे मरियम साहिबा की पहले भी मैंने मिसाल दी, वो उनका पूरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, सारी ज़िंदगी पता नहीं उन्होंने और किसी को प्रोफेशनल काम में कोई उनका कोई तजर्बा हो या हो, गवर्नेंस में उनका क्या तजर्बा है सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। वो खड़े होकर जब भाषण दे रही होती है तो मरकजी नुक्ता ये है कि मुझे अब्बा के पास जाने दो, कोई दूसरी तो आप बात जाने दें, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बेटी बाप के साथ मिल ले, इसमें क्या प्रॉब्लम? पाकिस्तान की तो जान छूट जाएगी। किसने मना कर? नहीं, ये गलत मशवरे लोग पहले भी देते थे, फलाना जाएगा तो जान छूट जाए। जान छूटेगी जब करप्शन बेस्ड सजाएं होंगी, एहतसाब होगा, अदालतें फैसले करेंगी और उसकी रफ्तार तेज होगी एहतसाब की, लोगों की तवक्कुआत और आशाओं के मुताबिक। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक छोटे से वक्फे का इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, और मैं सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये होगा कि बहुत सारी जो ख़राबियाँ हैं उसमें कोई शक नहीं, माजी की हुकूमत बराह रास्त उसकी ज़िम्मेदार होगी, लेकिन अब ये जो पिछले 6 महीने में दालों की, सब्जियों की, चीनी की, आटे की कीमत ऊपर चली गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत कम अज़ कम कबूल करके कुछ लोगों को रिलीफ दे, या ये मामला डॉक्टर साहब क्या समझते हैं क्या है? लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ हैं और सियासी मामलात पर बातचीत हो रही है। बड़े मैंने मसाइल का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये जो लोग जिस अज़ाब में से गुजर रहे हैं महंगाई का, और ये जो एक पुलिस कल्चर है, थाना कल्चर है, मिस गवर्नेंस है, ये तो माजी का तोहफ़ा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए क्या मौजूदा हुकूमत उनको अदराक है कि ये वाकई लोगों के इशू है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो तो है, और 24 घंटे है, और प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा है कि ये मसाइल किस तरह से ख़त्म किए जाएँ, और बहुत बेहतर तरफ जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, बहुत जल्द आप देखेंगे। लेकिन ये जो सवाल है आपने किया कि जी ये जो मसाइल हैं, तो पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हुए, एक गवर्नमेंट रही 36 साल, दूसरी को हो गए 31 साल, 12-13वें साल में वो दूसरी पार्टी सिंध में बैठी हुई है। इमरान खान को हुए हैं 2 साल। इन 2 सालों में क्या ये सारे मसाइल पैदा हुए थे? और 2 सालों में सारी ख़राबी हुई है जो हम 6 महीने में हल नहीं कर सके। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच इसकी ये है कि कुछ मसनूई का हिस्सा जो है इस महंगाई का, वो मसनूई है, इसलिए कि जो प्राइस कंट्रोल और वेट एंड मेयर्स के कवानीन है वो सूबाई हैं। 3 जगह, एक जगह हमारी कोalition गवर्नमेंट है, 2 जगह हमारी गवर्नमेंट है, उनको मैं शामिल करके कह रहा हूँ, और फिर सिंध में अलहदा से गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, कि ये सारा सूबाई सिलसिला। आपको याद है कि जब मैजिस्ट्रेट निकलते थे, रेट लिस्ट जब लगती थी, मार्केट कमेटीज़ जब होती थी, डिप्टी कमिश्नर जब बाहर निकलते थे, तो ये एक फैब्रिक, ये
हुआ तो शौकत अजीज साहब डेवोल्यूशन के शौकीन थे, जनरल मुशर्रफ साहब के जरिए से उनको फुल पावर मिली थी, उन्होंने डिवॉल्व कर दिया सारा कुछ ही, तो उसका एक नतीजा ये निकला है। दूसरा ये है कि इसमें जब सीजन आते हैं तो होर्डिंग होती है बड़ी शदीद किस्म की, स्मगलिंग होती है। आपको याद है तो हुकूमत का काम है। इसी पिछले, यस आई एम एग्रीइंग, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट ओनली, प्रोविंसेस इंक्लूसिव। तो पंजाब में जो सबसे बड़ी सूबा है उसमें तो पीटीआई की मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ, सूबों को भी और मरकज को भी। अब इसको तीसरा एक एंगल है इसका, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया में अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो प्राइस हाइक या इन्फ्लेशन है, ये एक पहलू है और इस पे गवर्नमेंट इस पे पूरी तवज्जो भी दे रही है और सारे जो वसाइल हैं वो भी हम लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात से हम सरफे नज़र नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कोविड की वजह से भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से फूड चेन किसी जगह फूड चेन, बिल्कुल ये फेयर पॉइंट है, बिल्कुल सही है आपने जो सारी बात वो बरकरार। अच्छा एक और हुआ, आपको याद है कि अमेरिका में टॉयलेट पेपर के ऊपर लड़ाइयाँ हो गई, लंदन में डबल रोटी के ऊपर लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है, लाइनें लगी 7-7 मील लंबी, बिल्कुल ठीक। जो इसमें से जो खाली जगह है ना, मेरी मीडिया से दरखास्त है सिर्फ वो ना दिखाया कर, ठीक हो गया। अच्छा भरी हुई जगह दिखाया, ठीक है, आधा भरा हुआ है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। मैं चलें आपकी ये बात भी मान ली। एक अहम सवाल मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है वक्त कम है, प्लीज़। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, और पूरा अपना बंदोबस्त करके आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या देखते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा का मुस्तकबिल, आप क्या देखते हैं? और अगर चाहें तो राना सनाउल्लाह साहब की इस बात पर भी कमेंट करें। देखिए, जो पहले मैंने कहा पर्ची यहाँ आती हैं, इसलिए मैं किसी पे भी कोई तबसरा नहीं करना चाहता, बात पे ज़रूर मैं तबसरा करूँगा। जो इसका पहला पहलू ये है कि नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ताहयात नायल है, उसका क्या पॉलिटिक्स के अलावा उनका कोई बिजनेस हो सकता है। दूसरा ये है कि जिस तरह का वो हाशिया बरदारी और बयानिया बरदारी कर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, हो सकता है वो दिल्ली से खड़े हो जाएं तो वो जीत जाएं, लेकिन पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की रियासत को, कायदे आज़म के नज़रिए को, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कोई उसकी तौहीन करे और जाके तौहीन मज़ार कायद पे भी करे, उसके बाद ये तवक्को रखे कि उनके बेटे और बेटियां उसके लिए बाहर निकलेंगे। उसके अपने बेटे नहीं निकल रहे और किसने बाहर निकलना? जलसे तो पीडीएम के वो बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं। इतने से यार कौन से, और वो कह रहे हैं कि जो लाहौर का जलसा है वो बिल्कुल समी मुझे ये बताएं, करोड़ आदमी था किसी जलसे में? नहीं, करोड़ तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी, अच्छा फिर 50 लाख था, इतना 50 लाख परसेंटेज निकाले ना, क्या था? चंद हज़ार लोग। अगली बात आपने वो जो मरियम साहिबा की कही, मरियम साहिबा की जो जितनी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है वो उनको जारी रखनी चाहिए, सिवाय जो उनका हाशिया बरदारी वाला बयानिया वो छोड़ दें बेशक, इसलिए कि वो मुल्क के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जाता है। उन्होंने पहली परफॉर्मेंस ये दी कि आके ग्रुप्स बना दिए, पार्टी तकसीम हो गई। दूसरी उन्होंने परफॉर्मेंस ये दी कि वालिद को उन्होंने नायल करवाया। तीसरी परफॉर्मेंस उनकी इससे भी पहले आ गई थी, डॉन लीग्स वाली। चौथी परफॉर्मेंस उन्होंने ये दी कि वो कौम को ये बताने में पूरी तरह से कामयाब हुई कि साढ़े ते ना रहना, असी इतने नहीं रहना। डॉक्टर साहब बात यह है कि ये बातें तो सारी अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनके साथी जो मुल्क से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, अगरचे ये आपका शोबा नहीं है, जाज शाह साहब का शोबा है, लेकिन हुकूमत इस बारे में कर क्या रही है? लेकिन हम क्या करें, जाज शाह साहब मिलते ही नहीं है, तो आप हमारे आप वज़ादारी में, दोस्ती में हमारे हाथ आ गए हैं, तो सवाल आप ही से करने पड़ेंगे सारे। मैं उसूली तौर पे आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, हर पाकिस्तानी आपके साथ मुत्तफिक है, लेकिन आपने देखा उनका क्या किया जाए। अगर किसी जगह FIR होती है और FIR में वो इस कदर झूठ बोलने की अहलियत रखते हैं, वो कहते हैं IG अगवा हो गया था, वो कहते हैं दरवाज़ा तोड़ा गया था, वो कहते हैं कि फ़ौज आ गई थी, वो कहते हैं कि रेंजर्स वाले थे, फिर वीडियो आ जाती है। नहीं, लेकिन इजाज़त तो नहीं दी जा सकती मुल्क की सलामती से खेलने की। आई टोटली एग्री प्रिंसिपली। अच्छा, एक बात प्रिंसिपली मैं ज़ाती हैसियत में भी एग्री करता हूँ इस बात से जो आपने कही। एक खबर ये चल रही थी कि PTI ने भी फैसला किया है, वो भी बड़े अवामी जलसे करेंगे, वो भी वो बयानिया जो असल बयानिया है पाकिस्तान के इदारों के हक में वो सामने रखेंगे और इसका सियासी तौर पर अमली मुजाहरा करेंगे। कोई ऐसी प्रपोजल है तहरीक इंसाफ के पास? बड़े जलसे करना हमारा भी राइट है, जहाँ चाहेंगे हम जलसे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इफ्तिताह और कुछ आगाज़ में, कुछ दरमियान में, कुछ तकमील में, उनके करने के लिए सारे पाकिस्तान में जाएंगे। सारे पाकिस्तान में, तो वो एक तरह से पब्लिक पहले भी जा रहे हैं,
जहाँ भी इमरान खान जहाँ भी निकलेगा जलसा हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए कोई रेंट अ क्राउड थोड़ा ही ठीक चाहिए। हो गया। अच्छा ये बताइए, हम ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है नून लीग के बयानिए के साथ नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की जमात एक साइड पे जा गए, चले गए। आपको भी कुछ ऐसा लगता है? जी लगता है, यही नहीं लगता बल्कि ये भी लगता है कि जो नून और मीम लीग दोनों हैं उनसे शीन लीग भी अलग है। उसका सब और फिर लीग में से भी देखे ना, मसलन शरकपुरी साहब जैसे शरीफ आदमी के साथ उन्होंने क्या हरकत करने की कोशिश की। इस तरह से किसी की बेइज्जती नहीं होती, बंदे के अंदर जो छुपा हुआ है गलादत वो निकल के बाहर आती है। एक पहलू इसका। दूसरा इसका पहलू ये है, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किस तरह से इसका रिएक्शन दिया। हालांकि छुपाने के लिए लोगों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। मेरा ये ख्याल है कि जब ये जिस इलेक्शन में भी ये जाएंगे, मोस्ट रीसेंट टेस्ट जो होना है वो 15 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान का टेस्ट है, जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, जहाँ इनकी गवर्नमेंट है। और हम नहीं, इनकी गवर्नमेंट कैसे है? पहली दफा इनकी नून लीग की थी ना 5 साल। अच्छा, अब तो केयर टेकर है ना, अब तो जो केयर टेकर इलेक्शन के लिए ना, इलेक्शन के लिए उसका तो मैंडेट नहीं है इससे आगे। तो 5 साल गुजारने के बाद भी इस वक्त आपने देखा वहाँ कोई इनका कैंपेन में वो किस तरह से किधर हैं, ये नतीजे वाले दिन भी नज़र आ जाएगा। इसलिए कि लोग इस बात से शदीद नफ़रत करते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अक़लियत की, और मोहम्मडन्स उनको वो कहते हैं अपने कानून के मुताबिक। एक सवाल मेरा जाने से पहले, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो नवाज शरीफ साहब के इस पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए से तंग आ गए, अगर वो तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो तहरीक इंसाफ अपने दरवाजे उनके लिए खोलेगी? सियासी जमातें दरवाजे बंद करके थोड़ा चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रवान साहब, राना ताहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डॉक्टर साहब ने जिनका जिक्र किया, लेकिन बस एक थोड़ा सा मसला ये था कि क्योंकि ये वजारत दाखिला को कंट्रोल नहीं करते, और जो बहुत सारे हमारे सवाल थे वो वजारत दाखिला से मुतल्लिक थे। अब एजाज शाह साहब हमें मिले नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल से हमारे वो सवाल सुने। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।